Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. अब तक हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया पूरी। उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने बना लिए, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो इंट्रोडक्शन के लेक्चर होंगे। इसके पार्ट 1 वाले इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में इसमें हम ये देखेंगे कि इसके बेसिक टर्म क्या क्या है, कैसे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं, कैसे हम किसी पॉइंट को एक प्लेन में हम शो करके हम ये बताते हैं कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर आप या फिर बोलो कि उस पॉइंट का एड्रेस क्या है, और हम कोऑर्डिनेट में एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, वो सब हम इंट्रोडक्शन 1 में देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम करेंगे कुछ डेरिवेशन, जो कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और साथ में हमारा एक है ट्रायंगल फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया। ये हम देखेंगे पार्ट 2 इंट्रोडक्शन में। तो आज देखते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम फोकस करेंगे नंबर लाइंस में, कि नंबर लाइंस होता क्या है। नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन में देखिए, ये जैसे हमारे पास हमने 1 2 3 ये लाइन लिए हुए। लाइन तो हमें पता है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग तक जा सकता है। इसमें क्या होता है ना, एक ओरिजिन होता है। ये हमारा एक ओरिजिन है O। ओरिजिन के राइट साइड में हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। ये जो हमारे नंबर लाइन है, ये हमारे नंबर लाइन हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर के लिए। दूसरा चीज़, हम इस नंबर लाइन के थ्रू से हम ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर लाइन में हम किसको किसको इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन में हमारा रियल नंबर को हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसमें फिर क्या है, हम डेसिमल को इंडिकेट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम कुछ फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें हम रियल नंबर और डेसिमल को कुछ देख लेंगे, फिर इसके कुछ कंसेप्ट को देख लेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे एक्चुअल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है उसमें। इसमें है ओरिजिन से अगर राइट वर्ड की अगर तरफ हम जाएं, ओरिजिन से राइट वर्ड की अगर हम तरफ जाएं, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाता है, और जो भी नंबर हम मार्क करेंगे इस नंबर लाइन में इक्वल इंटरवल में सारे नंबर होंगे। जैसे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, या फिर अगर हम 0 to 2 यहाँ करते हैं इन केस, तो हमारा इंटरवल कितने का हो जाता है, यहाँ 2 का होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 2, फिर 2 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 6 आएगा, 6 के बाद फिर 8 आएगा। ऐसे हमारा इंटरवल रहेगा। मतलब नंबर लाइन में जो भी हम नंबर को मार्किंग करते हैं, ओरिजिन से हम जब भी मार्किंग करते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं, शुरू करते हैं हम ओरिजिन से। ओरिजिन के राइट वर्ड में जाएंगे तो नंबर हमारा इंक्रीज होता है, ओरिजिन से लेफ्ट वर्ड की ओर जाएंगे तो नंबर हमारा डिक्रीज होता है। कैसे, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हमारा क्या है, 4 हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। सिमिलरली 4 हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसे है ना। यहाँ अगर हम देखें, अगर इस पॉइंट को 4 अगर हम मान लें, -4, ये अगर हमारा -4 रहा, तो यहाँ हम क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब क्या है, ये -4 लेस देन -2 है।
फिर -4 लेस देन -1 है। इसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर ओरिजिन से हम राइट वर्ड की ओर जाएं तो हमारा नंबर बढ़ेगा, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जाएं तो नंबर घटेगा। इसी तरह अगर हम डेसिमल के केस को कंसिडर करें, डेसिमल में भी वही, अगर हम ये हमारा अगर ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की ओर जाएं ये हमारा नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएं ये हमारा बढ़ता घटता हुआ जाएगा। तो इसको कंक्लूड करने के लिए हमने ऐसा एक नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन में हम क्या बनाया, जनरली हम क्या देखते हैं, इधर हमने जो भी हमने नंबर लिया है ओरिजिन से राइट वर्ड की तरफ उन सबको हमने पॉजिटिव लिया है। और क्या देखा है, राइट वर्ड जब भी जा रहे हैं नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जब भी हम जा रहे हैं तब क्या हमने कंसिडर किया है, हमने निगेटिव इंटीजर को कंसिडर किया है। ओरिजिन से लेफ्ट की ओर जब हम जा रहे हैं तब हमारा नंबर घटता जा रहा है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं नंबर लाइन का यूज कोऑर्डिनेट में कैसे किया गया। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, सबसे पहले एक दिखाता हूं, अगर आप ये हमारा सपोज एक प्लेन मान लेते हैं, सपोज ये हमारा एक प्लेन है जिसमें हमारा कुछ भी मार्किंग नहीं किया गया है, ये टोटल हमारा प्लेन है। हम मान लेते हैं यहाँ हमारा कोई एक पॉइंट है, तो क्या आप इस पॉइंट का एड्रेस या फिर ये पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट का पर्टिकुलर नाम आप दे पाओगे कहाँ कहाँ है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए रेने डेस्कार्टा ने क्या किया, इन्होंने नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर अरेंज किया। दो नंबर लाइंस लिया, जैसे आप यहां दे सकते हैं, एक नंबर लाइन ये है, दूसरा नंबर लाइन हमारा ये है, इक्वल इंटरवल में है नंबर लाइन में जितने भी हमने मार्क किए हैं। इन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर इन्हें अरेंज किया। परपेंडिकुलर जब हमने अरेंज किया तब हमने देखा ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम इस प्लेन को उठाकर यहां रख दें, ये प्लेन है, ये प्लेन को अगर हम उठाकर यहां रख दें, देखिए ये प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन को उठाकर यहां रख देने पर हमें मिल पा रहा है, देखिए ये इन्होंने जब हमने अरेंज किया, इन्होंने इस तरह से, ये जब नंबर लाइन को ऐसे जब इन्होंने अरेंज किया, आप देख पा रहे हैं, और इसमें जब मार्किंग किया गया तो हम इसमें बोल सकते हैं इजीली कि ये पॉइंट हमारा कहाँ है। इसका एड्रेस को हम मार्किंग करके बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा किस जगह में अवेलेबल है, इसका एड्रेस क्या है, या फिर बोले तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो रेने डिस्कार्टा ने यही काम किया, दो नंबर लाइंस को इन्होंने परपेंडिकुलर अरेंज किया। अब सवाल आता है, क्या परपेंडिकुलर ऐसा ही अरेंज हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर आप ऐसे भी अरेंज हो सकता है। हम जनरली क्या करेंगे, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं हम ऐसे अरेंजमेंट को कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस अरेंजमेंट में हमारा मार्किंग भी इजी होता है, साथ ही इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से एक्यूरेट डिस्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूरेट कोऑर्डिनेट हमें मिलता है। इससे हमें यह मिल सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डेवलप्ड बाय रेने डेस्कार्टास। कैसे उन्होंने डेवलप किया? इन्होंने डेवलप किया, दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर अरेंज इस तरह से किया, एक प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को या फिर किसी पॉइंट के एड्रेस को जानने के लिए। इन्होंने ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ कट किया एक दूसरे को, उसे ओरिजिन बोला, और हमें जो भी मार्किंग करना है फ्रॉम दिस ओरिजिन से ही हमारा मार्किंग शुरू होगा। इसी तरह से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलपमेंट हुआ, और इसे हम क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। इस तरह हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। जिस पॉइंट पे वो क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम में हमारा एक टर्म आता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या टर्म है?
जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारा होता क्या है, वो हमारा होता है ओरिजिन। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इन सबको देख लेंगे, ये फिर इंट्रोडक्शन इसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नंबर सीरीज शुरू करेंगे। अपना क्वेश्चन का जितना भी, इसके जितने भी क्वेश्चन के सीरीज होंगे, क्वेश्चन के सीरीज हम शुरू करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम जनरली ये एक्स डैश ये हम डिनोट करते हैं। सिमिलरली वर्टिकल वाले में भी हम वाई एंड वाई डैश इंडिकेट करते हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर हम इसके राइट साइड, इस ओरिजिन के अगर हम राइट साइड की ओर जाएं, ओरिजिन के अगर हम राइट साइड की ओर जाएं, तो हमारा नंबर क्या होता है, नंबर हमारा बढ़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ते जाता है, हमने पहले देखा। इसी तरह ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट साइड की ओर जाएं, तो हमारा नंबर क्या होता है, हमारा नंबर घट जाता है। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें, वर्टिकल लाइन में अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा नंबर क्या होता है, हमारा नंबर बढ़ता है। अगर हम इस ओरिजिन से नीचे की ओर आते हैं, अगर हम नीचे की ओर आते हैं, इस तरह नीचे की ओर अगर हम आए, तो हमारा नंबर घटते जाता है। इसमें जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। टर्म फिर एक आता है हमारा एक्सिस। इसका प्लूरल अगर हम देखें एक्सिस का, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है एक्सिस। ये कैसे होते हैं, एक्सिस जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस कौन सा है, हमारा हॉरिजॉन्टल में जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है। ऐसा कोई जरूरी है नहीं कि आपको हॉरिजॉन्टल ही एक्स लेना है या फिर आपको वर्टिकल ही वाई लेना है। अगर आपका मन किया कि हम हॉरिजॉन्टल को वाई ले लें, आप ले सकते हैं। मन किया कि आप वर्टिकल को एक्स ले लें तो ले सकते हैं। बट अगर स्टैंडर्ड का बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड से देखें, तो हॉरिजॉन्टल को हम जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं और वर्टिकल को हम वाई से डिनोट करते हैं। ऐसे हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक प्लेन हमें मिल रहा है। ये हमारा एक प्लेन हमें मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अभी हमारा बेसिक ही चल रहा है। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सिस है, ये क्या करते हैं, ये इस प्लेन को, हमने अभी कहा ये हमारा कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है और कोऑर्डिनेट प्लेन है। ये जो एक्सिस है, ये इन प्लेन्स को आप देख सकते हैं चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जनरली। जैसे कैसे ये हमारा प्लेन हुआ, अगर हम इस कॉपी को देखें, अगर हम इस कॉपी को देखें तो हम क्या देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जा रहा है। हमारा एक हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है, एक हमारा ऐसे वर्टिकल जा रहा है। जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये भी हमारा एक्स हो रहा है, वर्टिकल जा रहा है वो हमें वाई हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे चार पार्ट में रख दें, यहां में अगर बीच में इंटरसेक्ट कर दें, तो ये इसको चार पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देगा। ये देखिए, ये भी हमारा वैसे है, इसमें हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डाला, तो ये क्या क्या इस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो चार पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। जब भी हम डिनोट करते हैं ऐसे एक्स वाई प्लेन को, तो हम बोलते हैं कि एक्स वाई प्लेन में जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो क्या करते हैं, हमारे प्लेन को चार क्वाड्रेंट में ये डिवाइड कर देते हैं। चार क्वाड्रेंट हमारा क्या क्या है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट 4। अब पहले जो हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया, अब उसे एक थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखिए, ये हमने पॉइंट को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की ओर जा रहे हैं, ओरिजिन से, जैसे इसमें हमने ओरिजिन को ओ लिया है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हम जनरली पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, या फिर हम बोले कि पॉजिटिव इंटीजर को लेते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम राइट साइड को जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम निगेटिव इंटीजर को कंसिडर कर रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव इंटीजर को हम कंसिडर कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहां में इसको ओरिजिन माने, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं तो ये जो एक्सिस है इस पे हम पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करेंगे। ओरिजिन से लेफ्टवर्ड की अगर आप आते हैं तो इसमें जो रहता है हमारा इंटीजर्स, वो नेगेटिव इंटीजर होता है। वाई एक्सिस में वैसा है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते जाते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर हमें शो करते हैं इसमें। ओरिजिन से नीचे अगर हम आते हैं तो हम नेगेटिव इंटीजर को शो करते हैं। कैसे, देखते हैं। अगर हमारा ऐसा एक ग्राफ रहा, उसमें अगर हम नंबर को मार्किंग करेंगे तो हम जानते हैं अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की ओर चले जाएं तो हम जनरली क्या करते हैं, हम पॉजिटिव शो करते हैं। तो हम क्या करें इसमें पॉजिटिव, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा इक्वल इंटरवल में है। सिमिलरली अगर हम इससे लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं, हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। -1, -2, -3, -4 एंड -5। हमने ये भी कहा था कि अगर ओरिजिन से राइट साइड की ओर तरफ अगर हम चलते जाए तो हमारा नंबर बढ़ता जाता है, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 1, या फिर हम यह बोले 5 इज ग्रेटर देन 3। अगर हम ओरिजिन से लेफ्टवर्ड की ओर तरफ जाएं तो इसमें क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसमें हम बोल सकते हैं -5 इज लेस देन -1, -4 इज लेस देन -1 और -4 इज लेस देन -2। उसी तरह अगर हम y एक्सिस में देखें, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर हम y एक्सिस में देखें तो y एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा नंबर बढ़ता जाता है। कैसे, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें भी इक्वल इंटरवल में हम लेंगे। क्यों इक्वल इंटरवल में लेंगे, क्योंकि इसको हमने देखा था, ये जो भी हमारा परपेंडिकुलर लाइन है ये हमारा नंबर लाइन है, और नंबर लाइन में जब भी हम मार्किंग करते हैं तो इक्वल इंटरवल में हम मार्किंग करते हैं। ओरिजिन के अगर नीचे हम आएंगे तब हम भी नेगेटिव लेंगे, इसमें नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3 एंड -4। इसमें भी वही है, ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर हमारा बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो नंबर हमारा घटता जाएगा। जैसे -4 क्या है, -4 -1 से कम है, -3 क्या है, -2 से कम है, इसमें 4 1 से ज्यादा है, 3 1 से भी ज्यादा है। तो वही ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो घटता जाएगा। ये हुआ हमारा बेसिक का कुछ पार्ट। अब क्या है, अब अगर हम देखें कि ये मान लीजिए ये हमारा एक ऐसा लिखा हुआ रहता है, पॉजिटिव साइड है, ये भी हमारा पॉजिटिव साइड है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमारा देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो हम एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट की जानने से पहले हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई सा भी। सपोज मान लीजिए हम ये एक पॉइंट हमारा P ले लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है,
ये पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट का अगर हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जानना है तो हम कैसे जानेंगे? ये अगर पॉइंट मेरा P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जानने के लिए इस पॉइंट के जितने भी हैं, कहाँ पे ये पॉइंट हम शो कर रहे हैं, अगर हम बोलें कि इस पॉइंट का, या फिर अगर हम बोले इसका एड्रेस क्या है, डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते क्या है, ये पॉइंट है, इसका एड्रेस हमको जानना है, तो क्या हो सकता है? जैसे घर का एड्रेस होता है वैसे ही क्या है, इस पॉइंट का हम एड्रेस बोलेंगे। इस पॉइंट को एड्रेस बोलने के लिए देखिए, ये पॉइंट 3 और 4 के वाई एक्सिस में अगर हम देखें, 3 और 4 के बीच में कहीं यहां पे है, ठीक है। यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसी तरह एक्स एक्सिस में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में पी पॉइंट से एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर, अब होता क्या है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ध्यान से सुनिएगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का जो भी होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का जो भी होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है। इसी तरह ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में P जो भी है उसे हम लोग y कोऑर्डिनेट, या फिर उसे हम लोग y कोऑर्डिनेट से, x और y कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। जनरली देखिए, अगर हम देखें y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये तो हमारा ये हो गया। ये सपोज इसको अगर हम इस पॉइंट को अगर हम a नाम दे दें तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो ये AP हम बोल सकते हैं ये पैरेलल है इस लाइन के, यहां से 0 to 2 ये हमारा डिस्टेंस है। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। और अगर हम देखें x एक्सिस से P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हमें मिल रहा है 3.5। x एक्सिस ये है, x एक्सिस से ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। देखिए ये हमारा हो गया y कोऑर्डिनेट, ये वाला ये 3.5। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। तो कोई भी अगर हमारा एक पॉइंट है, किसी भी परपेंडिकुलर ऐसे हमारा अगर लाइन रहा, अगर कोई भी लाइन ऐसे रहा, ये इसे डिवाइड हमने किया x एंड y एक्सिस में, अगर कोई भी एक हमारा पॉइंट P है, अगर उसका एड्रेस या फिर अगर उसका कोऑर्डिनेट हमको लिखना है तो वो ऐसे एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। पहला जो टर्म रहेगा वो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। यहां पे कॉमा के बाद जो दूसरा टर्म रहेगा वो वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेगा, वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसे हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसे हम दूसरा नाम देते हैं एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम दूसरा नाम देते हैं एब्सिसा। ये होता क्या है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। यहां हमारा पॉइंट क्या है, यहां हमारा पॉइंट P है,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, यहां पर हमारा पॉइंट क्या है, एनी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ये हमको पता है, ये हमारा एक्सिस क्या है, ये हमारा एक्सिस y एक्सिस है और ये एक्सिस हमारा क्या है, x एक्सिस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस along the x एक्सिस। देखिए along the x एक्सिस मतलब x एक्सिस के, और देखिए along the x एक्सिस मतलब x एक्सिस जिस तरफ है उस तरफ अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस along the x एक्सिस, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। फ्रॉम द y एक्सिस along क्या हुआ, along the x एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस along the x एक्सिस इज said to be x coordinate of point P। सिमिलरली अगर हम इसमें डिफाइन करना चाहें कि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, y कोऑर्डिनेट इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम है हमारा ऑर्डिनेट। ये हमारा क्या होता है, देखिए एक्स एक्सिस जिस तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस हुआ, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हुआ। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। फिर से देखिए y कोऑर्डिनेट होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, यहां हमारा पॉइंट P है, फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस मतलब x एक्सिस से फ्रॉम y एक्सिस, x एक्सिस से y एक्सिस की ओर, जिस तरह जिस डायरेक्शन में y एक्सिस है उसी डायरेक्शन में हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो भी होगा, या फिर हमारा बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस इज said to be y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। अब हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कोई एक अगर हमारा पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमेशा जब भी हम लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं या फिर अगर वो उस पॉइंट का वो एड्रेस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो पहला जो टर्म होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट को होगा, कॉमा लगाकर दूसरा जो टर्म लिखेंगे वो हमारा y कोऑर्डिनेट का लिखेंगे या फिर ऑर्डिनेट उसे हम बोलते हैं। हमने अब तक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लिया, ओरिजिन देख लिया, एक्सिस देख लिया, कोऑर्डिनेट्स देख लिया, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्वाड्रेंट हमने देख लिया, क्वाड्रेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे साइन। साइन किस चीज का, ईच क्वाड्रेंट में हम साइन क्या क्या डिनोट करते हैं। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे ग्राफ पेपर का थोड़ा यूज करके देख सकते हैं। ऐसे हमें पता है कि मार्किंग कैसे होता है, ये हमारा ओरिजिन है। ये भी हमने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा। अब ये देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, साथ ही उसमें साइन क्या क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट
हमारा यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, उस पॉइंट को हम P नाम देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमें पता है, अगर हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकालना है तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग द x एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर जब हम इसमें डालते हैं तो हमें क्या डिस्टेंस मिल रहा है, ये डिस्टेंस अगर हम यहाँ से, ये पैरेलल है, ये यहाँ से पैरेलल है, ये डिस्टेंस यहाँ, इसको अगर कंपेयर करें यहाँ से तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है, x कोऑर्डिनेट हमारा आएगा 1.5। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। ये अगर हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस में देने पर हमें मिल जाएगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर हम ऐसे देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो ये हमें मिल जाएगा 2, ये हमें 1.5 मिल रहा है, ये हमें मिला 2। इसे देखने पर हमें मिल रहा है, जो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट है तो उसमें x कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, या फिर अगर हम बोले एब्सिसा का साइन होगा जो पॉजिटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट क्या होगा, उसका भी साइन पॉजिटिव होगा, या फिर हम बोले ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट का साइन भी पॉजिटिव होगा। अगर हम कोई एक पॉइंट कंसिडर करें जो कि हमारा क्वाड्रेंट 2 में होगा, अगर हम मान लेते हैं ये मेरा एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सपोज z। तो इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे y से, y एक्सिस से, ऐसे लिए हमें कितना मिल रहा है -2। और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है हमें 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई हमारा पॉइंट होगा तो उसमें x और y कोऑर्डिनेट के जो साइन होंगे वो इस तरह से होंगे, x में x के साइन नेगेटिव होगा और y के साइन पॉजिटिव होंगे। अगर कोई पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, उसके लिए हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिया कोई पॉइंट, यहां कंसिडर करते हैं कोई एक पॉइंट को, यहां अगर हमने कंसिडर किया इस पॉइंट को, सपोज अगर हम B का नाम दे देते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा -2, क्योंकि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम ड्रॉ करेंगे इसमें x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा -2, और इसका y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा जब हम यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस से, तो इसका हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा -3। हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेंट 3 में अगर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट और उसके साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे x के लिए और नेगेटिव होंगे y के लिए। इसी तरह से अगर कोई हमारा एक पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, यहां हम पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हमारा m। ये अगर हमारा m हुआ, इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो x का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, और अगर इसमें हम y कोऑर्डिनेट देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। देखिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम y एक्सिस लें, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें मिल रहा है 1, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस लें ये हमें मिल जाएगा -2। तो अगर कोई पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उसमें जो x और y कोऑर्डिनेट होंगे उसके साइन कैसे होंगे, x के साइन होंगे पॉजिटिव, y के साइन होंगे नेगेटिव। अगर हम इस पार्ट को कंक्लूड करना चाहें, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के भी साइन पॉजिटिव होंगे, वाई कोऑर्डिनेट के भी साइन पॉजिटिव होंगे। अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो, तो एक्स के साइन क्या होंगे, हमें पता है ओरिजिन के इधर नेगेटिव होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साइन में नेगेटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साइन पॉजिटिव होंगे। अगर हमारा कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साइन भी नेगेटिव होंगे। इसी तरह अगर कोई हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो हमारा साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, साथ ही वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। अब आते हैं दूसरे एक कंसेप्ट में, जिसमें हम देखेंगे अगर कोई हमारा पॉइंट किसी एक्सिस पे हो। देखिए ये पॉइंट तो एक्सिस में नहीं है, ये एक्सिस से ऊपर है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल पा रहे हैं। अगर हमारा कोई पॉइंट एक्सिस में हो तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, उसे भी हम इस ग्राफ के थ्रू से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये इसे हम ले लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस में हो, ये एक सपोज एक मेरा एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए पॉइंट अगर हमारा एक्सिस में है तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, हम जानते हैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू से निकालते हैं। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इसमें देखें, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो रहा है, वाई से मिल रहा है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। और अगर हम इसके y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो x एक्सिस में ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अगर इसी तरह अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस में रहा, कोई भी पॉइंट, इसमें मान लेते हैं y एक्सिस में हमारा इस जगह में पॉइंट रहा, इसे नाम दे देते हैं b, तो इसमें भी वही है, y एक्सिस में अगर है तो अगर हम x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का निकालना चाहें, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग x एक्सिस, हमें यहाँ कुछ मिल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है y से, नहीं मिल रहा है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट इसी तरह से हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा 3। तो हम इससे ये कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट, अगर हमें कोई भी पॉइंट हमारा एक्सिस में दिया हुआ है, अगर एक्सिस में दिया हुआ है, जैसे अगर हमारा एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा, और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होंगे। और अगर मेरा कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारा x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट का कुछ एक वैल्यू होगा। अब तक हमने क्या क्या देख लिया, अब तक हमने नंबर लाइंस को देखे, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कार्टेशियन सिस्टम को देखा, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ओरिजिन कैसे डिफाइन होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा एक्सेस क्या क्या होते हैं, इस एक्सेस को हम और क्या क्या नाम देते हैं। फिर हमने देखा कि प्लेन क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, दूसरा आपका वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा नाम देते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये देखा, प्लेन देखा हमने, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं और इसे कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कोऑर्डिनेट निकालना सीखा कि अगर एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है कहीं भी, तो उसका हम कोऑर्डिनेट या फिर बोले तो उसका एड्रेस क्या होता है। उसके बाद और क्या सीखा, और हमने सीखा कि क्वाड्रेंट में कैसे डिवाइड करता है।
अगर हम देखें क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड करता है अगर हम नंबर लाइंस को पैरेलल, एक को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, दूसरा को वर्टिकल परपेंडिकुलर, अगर हम नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर रख दें तो वो कैसे क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा जो क्वाड्रेंट में होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स के साइन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। और फाइनली हमने क्या देखा, अगर एक्सिस में अगर कोई मेरा पॉइंट रहा, एक्स एक्सिस ले लीजिए या फिर वाई एक्सिस ले लीजिए, अगर मेरा कोई पॉइंट रहा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही फॉर मोर अपडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेशन, जो कि 3 फॉर्मूलाज के हैं, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। थैंक यू।